बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर सेल टैक्स रिफ़ंड के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि जो सेल टैक्स रिफ़ंड है उसको फास्टम फार्मा जो एक बीआर का सिस्टम है उसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको डाटा इंटरनली रिकंसाइल करता है। वो सिस्टम उस डाटे को चेक करता है, असेस करता है और उसके बाद जो रिफ़ंड का जो क्लेम है वो जनरेट होता है। तो बीआर की लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है सिस्टम के मुताबिक कुछ उन्होंने चंद चीज़ें हाईलाइट की हैं जिसकी वजह से मोस्टली जो एक्सपोर्टर हैं उनका जो रिफ़ंड है वो रोक दिया गया है। इवन जो लोकली मैन्युफैक्चरर हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनका रिफ़ंड जिन मेन रीज़न की वजह से रोक दिया गया है, उसमें चंद जो हाइलाइट्स हैं वो बीआर ने न्यूज़ पे मेंशन की हैं कि इस वजह से उसको जो सिस्टम है उसको टेम्परेरी तौर पर उसके ऊपर जो सेफगार्ड है या कंट्रोल है अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो रिफ़ंड है वो टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया। ऑब्वियसली इसमें इसके पीछे बजट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी चंद जो सिस्टम के कंट्रोल के हवाले से या जो वीकनेस है वो उन्होंने जो बताई हैं, उनमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब हमने इस सिस्टम को चेक किया तो उसमें से तकरीबन आरटीओ और एलटीओ चेंज यानी कि एक जुरिसडिक्शन से दूसरे जुरिसडिक्शन में जब हम चीज़ें ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ लोगों ने एप्लीकेशन फ़ाइल की जी हमारा ये आरटीओ है और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं तो हमारा आरटीओ चेंज कर दिया जाए। तो उस चक्कर में उन्होंने तकरीबन 821 मिलियन के कुछ जो फेक इनवाइसेस हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। उसमें उन्होंने कुछ टैक्स पेयर का नाम भी मेंशन किया जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो एक उन्होंने ये बताया कि जी हमारे नोटिस में आया तो इस वजह से हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं कि कुछ बोगस या फेक इनवाइसेस रिपोर्ट हुई हैं जिसकी बेस पे उन्होंने कहा जी इसका रिफंड जनरेट करें। उसके बाद आता है कि जी जो सिस्टम था फास्टम फार्मा उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी कि जो कंसर्न आरटीओ है या एलटीओ है वो जाके जो भी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन यूनिट है उसको विजिट करें। अब उन्होंने ये फर्दर उसमें सिस्टम में चीज़ ऐड ऑन की है कि पहले जो भी प्रेमिसेस हैं बिजनेस की, जो भी प्लेस है, प्रोडक्शन एरिया है या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, फैक्ट्री है, उसको कंसर्न आरटीओ विजिट करने के बाद एक एक जो फॉर्म है वो फिल करेगा और सिस्टम में अपडेट करेगा। फिर ये वेरिफिकेशन के बाद वो जो कंसर्न मैन्युफैक्चरर हैं वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके या जो रिफंड का एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकेंगे, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी उन्होंने अब कंफर्म कर दिया कि ये होनी लाजमी है। फिर उन्होंने कहा कि जो परचेज है सप्लाई चेन के अंदर जो डाटा हम सेल टैक्स रिटर्न में नेक्जर एफ में शो करते हैं कि हम ड्यूरिंग द पीरियड ये परचेज हमने की है उसको हम मैच करेंगे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो हम कैपिटल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री के अंदर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो नेक्जर एफ के अंदर जो परचेज है वो अगर आपने 200 मिलियन की परचेज कर ली है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 100 मिलियन का उसके ऊपर जस्टिफिकेशन या रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने कैपिटल से ट्वाइस जो डबल 2 टाइम परचेज कैसे कर ली, यानी कि इनडायरेक्टली एनालिटिकल तरीके से जो चीज़ें हैं उसको चेक किया जाएगा। तो परचेज और कैपिटल को क्रॉस मैच किया जाएगा। हालांकि ये पॉइंट नहीं बनता लेकिन टैक्स का उन्होंने चूंकि ये पॉइंट हाईलाइट किया है, इंटरनल उन्होंने बिल्ड किया है, तो इसी वजह से ये जो टैक्स पेयर की रिटर्न है उसको वेरीफाई करेंगे। तो अब रिफंड क्लेम करते हुए अगर कुछ फर्दर चीज़ें उन्होंने चेक करनी है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती, उनमें से एक ये भी पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्जर एफ के साथ जो डिटेल्स हैं या इवन जो एक्सपोर्टर है नेक्जर एच जो फाइल करेंगे उनमें जो डाटा आ रहा होगा उसको कैपिटल के साथ मैच किया जाएगा, क्या ये डाटा रियलिस्टिक है या नहीं है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कैपिटल 100 मिलियन का परचेज 200 मिलियन की है तो किस वजह से ज़्यादा है, क्या आपने अपनी पेरेंट कंपनी से ली है या आपका क्रेडिट पीरियड ज़्यादा है, क्या इशू हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर ये आता है अगला पॉइंट जो आता है वो ये है कि जो एच एस कोड है आम तौर पर हम एच एस कोड की काफ़ी गलती करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी अगर सप्लाई में जब हमने कोई चीज़ परचेज़ की है लेट्स से नेक्जर एस ए के अंदर हमें रॉ मटेरियल परचेज़ हुआ है और रॉ मटेरियल का कोड था XYZ, और जब हम नेक्जर सी में वही चीज़ डिक्लेयर करते हैं वो एक CBU यूनिट बन जाता है, यानी कि कंप्लीट बिजनेस यूनिट बन जाता है। एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है जो डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल को कंबाइन करके संबल करके बनाई जाती है, तो वो है लेट्स से ABC। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो डिफरेंट एच एस कोड आ सकते हैं, जितनी तरह का मटेरियल होगा डिफरेंट कोड होंगे। तो यहाँ पे जो एच एस कोड होगा वो एक ही कोड होगा। तो सप्लाई चेन के अंदर इस एच एस कोड को भी मॉनिटर किया जाएगा कि इनका जो इन है वो किस एच एस कोड के मुताबिक हो रहा है और आउट किस एच एस कोड के मुताबिक हो रहा है। तो इसलिए एच एस कोड को ध्यान से सही तरीके से यूज़ करें। हम इसमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं, सेपरेट एक लेक्चर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर हम काफ़ी गलतियाँ करते हैं कि एच एस कोड सही ना लिखें, या अगर हम
ना भी कुछ इसको जो भी लिख देंगे तो हमें कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डाटा बाद में चैलेंज होना है, तो इस वजह से एचएस कोड की एंट्री यानी कि इन और आउट सेम होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि किसी वजह से आपका जो सप्लायर है जिससे आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनका एचएस कोड ठीक नहीं है, तो उनको प्रेशर दें, पुश करें कि आप सही तरीके से डाटे को मैच करें, लिखें, ताकि हमें रिफंड क्लेम करते हुए हमें कोई इशू ना आए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ब्लॉक रिफंड इन द केस ऑफ सस्पेंशन। अब जब कुछ इनवाइसेस हम रिफंड लेते हैं तो हम उसमें नेक्स्ट में अपना डाटा रिपोर्ट करते हैं कि ये एम्प्लॉय ये मेरा कस्टमर है, उसको मैंने सेल की हुई है। अब वो ये कहते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का, दो पॉइंट है इसके, कि अगर एक बिजनेस का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं और उस कंपनी का जो डायरेक्टर है उनका किसी और जगह पे सेपरेट बिजनेस भी है, तो अगर सेपरेट कोई बिजनेस है और उसमें किसी वजह से उनका जो सेल टैक्स में जो सेशन है वो सस्पेंशन है, यानी कि वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उसका मतलब उस इनवाइस को भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा फर्दर उन्होंने ये कहा है कि अगर कुछ लोकल इनवाइसेज हैं और आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और लोकल जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ आपके कस्टमर के अगर सस्पेंशन है तो उस प्रो डाटा बेसिस पे वो जो इनवाइस की जितनी वैल्यू बनती है उस हिसाब से वो जो इनवाइस का जो डाटा बनेगा वो रिफंड से निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स की वैल्यू है उसको निकाल दी जाएगी। तो इस वजह से सेल टैक्स के डाटे को रिपोर्ट करते हुए आपने कुछ चीज़ें लाजमी चेक करनी है। ये कुछ फंडामेंटल और प्राइमरी जो मिस्टेक्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। तो रिफंड को क्लेम करने से पहले और फंड की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले जब हम बेसिक अपना काम कर रहे होंगे तो हमें इन कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, ताकि फ्यूचर के अंदर जब हम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करें तो हमें इसमें कोई मसला ना आ सके। इससे रिलेटेड कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मेरी कोशिश है कि आपको लाजमी अपडेट किया जाए। कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।